हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग हमारी हो चुकी है और आज अहोई अष्टमी है। तो सबसे पहले आप लोगों को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सबके बच्चों को स्वस्थ रखें और उन पर, सभी बच्चों पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। सबके बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। तो चलिए, आज अहोई अष्टमी है तो आज बहुत सारे मतलब पकवान बनेंगे। तो अहोई अष्टमी में हमारे यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी में हमारे यहाँ अहोई अष्टमी, अष्टमी का मतलब आठ चीज़ें। तो हमारे यहाँ अहोई अष्टमी में 8 चीज़ें बनाई जाती हैं और 8 चीज़ें में आप चाहे कच्चे में, पूरा खाना कच्चे में बना लीजिए, चाहे पक्के में बना लीजिए, चाहे पूड़ी सब्जी, 2-3 सब्जियां कर लीजिए, दही बड़े, खीर, यही सब। तो हमारे यहाँ आज पक्का खाना बनेगा। तो खाने में 8 चीज़ें बननी है। तो वही है, पूड़ी हो गई, कचौड़ी हो गई, खीर हो गई, दही बड़े हो गए, सूखे बड़े निकाल लेंगे, उसमें से सब्जियां हो जाएंगी और इस तरीके से मिला के 8 चीज़ें हमारी बन जाएंगी। तो बस क्या था फ्रेंड्स कि सुबह जल्दी से काम वाम निपटाने के बाद में आज मैं सुबह का कुछ भी नहीं मैंने किया, क्योंकि आज भी वही बच्चों का त्यौहार है। तो इस वजह से बस जल्दी उठ के पहले सारा काम वाम निपटाया और बस हस्बैंड को चाय वगैरह दी घर में। बाकी मतलब जिसको चाय पीनी थी उसको मैंने चाय सबको दे दी, चाय नाश्ता दे के फिर सारा काम निपटा के फिर मैं अपना नहा धो के आ गई हूँ। और बस अब मैंने सोचा 2 मिनट आप लोगों से बात कर लूँ और बता दूँ कि आज अहोई अष्टमी है और फिर मैं अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ। नहीं तो क्या होता है, सोचती हूँ कि अच्छा अभी करूँगी ब्लॉग शूट, लेकिन हो नहीं पाता है, फिर वही कि दिमाग से स्लिप हो जाता है। तो मैंने कहा नहीं, पहले मैं आप लोगों से 2 मिनट के लिए बात कर लूँ फ्रेंड्स। तो यही हमारा, तो बस हम आके बैठे ही थे, बस अभी नहा धो के, और बाल थोड़ा सा गंदे हो रखे थे, काफ़ी मतलब डस्ट वगैरह चली जाती है। तो वही है कि मैंने कहा धो लेती हूँ। तो वही थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लग गया इसीलिए, और बाल वगैरह मैंने धो लिए हैं। और आज अहोई अष्टमी की पूजा है तो आज मैं अहोई अष्टमी की पूजा करूँगी। और बस मेरा बेटा तो अभी मेरे पास इधर है नहीं, मेरा बेटा इस समय दिल्ली में है, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, यही माता रानी से मेरी प्रार्थना है। और बस, लेकिन उसकी याद बहुत आती है। एक्चुअली आप लोग देख सकते वही है कि वो, पता है क्या है ना, कि वो उसकी याद इसलिए ज़्यादा, एक तो इस बार वो नहीं है तो उसकी याद वाकई बहुत आ रही है। तो वही है कि मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। तो बस वही है कि वो रहता तो मुझसे पूछता, माँ आज अहोई अष्टमी है ना, आज तो आप ढेर सारी चीज़ें बनाओगी, क्या क्या बनाओगी, अच्छा मुझे बताओ। तो फिर मैं बताती थी कि बेटा मैं आज ये बनाऊंगी। और तो मैं कोशिश यही करती थी कि अपने बेटे की मनपसंद की सारी चीज़ें बनाऊं। उसको जैसे पनीर पसंद है तो मैं अहोई अष्टमी में पनीर तो बनना ही बनना है। मेरा ये रहता था, मैं अहोई अष्टमी में पनीर ज़रूर बनाऊंगी, जो भी उसको पसंद है। मैं पनीर नहीं, XYZ कोई भी चीज़ जो भी उसे पसंद, मैं सारी चीज़ें उसकी पसंद के हिसाब से मैं अहोई अष्टमी में मैं बनाती थी। क्योंकि अहोई अष्टमी बेटे के लिए ही होता है, बच्चों के लिए त्यौहार होता है। अगर बच्चे ही ना मन से खाएं तो फिर लगता था क्या है, सब बनाना मतलब बेकार है। और वाकई फ्रेंड्स, आज उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि मैं कितना इमोशनल हो रही हूँ। बस वही है कि मैं अपने आंसुओं को बहुत कंट्रोल करे हुए हूँ, लेकिन बहुत याद आती है।
वही है कि अब अभी इधर जल्दी आ नहीं सकता है, इसीलिए अब एक तो उसके पास में भी छुट्टी भी नहीं है इधर, तो बस अब वो वही दिवाली के ही टाइम पे आएगा। सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिल रही है, 2 दिन के लिए मेरा बेटा आ रहा है। तो बस वही है कि ठीक है, कोई बात नहीं, दिवाली तो सबसे बड़ा त्यौहार होता है, उसमें ज़्यादा लगता। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी नहीं है तो क्या, आ जाएगा हफ्ते भर बाद में मेरा बेटा। और फिर बस है कि हम सब साथ में मिलकर एंजॉय करेंगे और सारे फेस्टिवल को अच्छे से मनाएंगे, बस यही है। और चलिए फ्रेंड्स, बस बातें बहुत सारी हो गई हैं और मैं कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि बच्चे जब पास में नहीं रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से बहुत ख़राब लगता है फ्रेंड्स। तो बस वही है कि आप लोग ये बस समझिएगा कि मैं मतलब इस तरीके से बोल रही हूँ, लेकिन यही है, बच्चे की फ्यूचर के लिए तो हर माँ बाप को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, थोड़ा सा दूर रहना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि बच्चों को तकलीफ़ नहीं होती, बच्चों को भी होती है, पर वही है कि बच्चे भी बेचारे क्या करें। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो थोड़ा बहुत तो मिलना बिछड़ना तो लगा ही रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बातें बहुत हो गई हैं और बस अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ। और किचन में भी मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी है, तो बस धीरे धीरे करूँगी, वही टाइम हो जाएगा करते करते। तो चलती हूँ। और आज तो मैं पूजा कर सकती हूँ, तो आज मैं पूजा करूँगी शाम को, वही अष्टमी की। और पता है हमारे यहाँ तारे देख के पूजा होती है, आपके यहाँ कैसी पूजा होती है आप प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि और वो भी पूजा शाम के टाइम में होती है। अभी हम दिन में जितनी भी चीज़ें हैं, पूड़ी पकवान सब बनाएंगे, उसके बाद में रात को जब तारे निकल आएंगे उस टाइम पे पूजा होगी, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ किचन की तरफ और जैसा होगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और कोई जो रेसिपी होगी जो दिखाने वाली, मैं पूरा तो देखिए मैं आपको बताऊँ, सॉरी मैं पूरा तो नहीं आपको मतलब शूट कर सकती हूँ हर रेसिपी, लेकिन मैं कुछ चीज़ें जो बनाऊँगी वो मैं थोड़ा सा ब्लॉग में ही एडिट कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं रूम से बाहर आ गई हूँ और मैं अपना तुलसी का पौधा आपको दिखा रही थी कि पहले तुलसी का पौधा छोटा सा लगाया था और अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो वही मैं अपने तुलसी के पौधे को देख रही थी कि जब कोई चीज़ हम लगाते हैं ना, तो जब वो बड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलती है। और मैं ये बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ आप लोगों को कि कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं बाहर, और इधर ही सामने ये जो नीम का पेड़ है, इधर ही यहाँ पे शीतला माता का मंदिर है। तो ये मैं थोड़ा सा व्यू आपको दिखा रही थी, बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में। और अब मैं नीचे जा रही हूँ, तो मैं नीचे जा रही हूँ। अब मैं नीचे जाके मैं देखूँगी किचन में खाने आने की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज पूजा का खाना भी सब बनना है। और सुबह की पूजा हमारी हो गई है, तो सुबह की पूजा मम्मी जी ने कर दी है, तो हम मंदिर की पूजा हमारी हो गई है। तो पूजा करने के बाद में कितना अच्छा लगता है जब भगवान में अच्छे से सिंदूर लग जाता है, चंदन लग जाता है और फूल वगैरह चढ़ जाते हैं, एक ज्योत जल जाती है, तो मंदिर के सामने एक अलग ही रौनक लगती है। तो और उसके बाद में हम ये सब्जी नहीं थी, तो पहले था कि हस्बैंड से मंगा लेंगे, लेकिन हस्बैंड थोड़ा सा बिज़ी थे, इस वजह से नहीं, उनको किसी काम से बाहर जाना पड़ गया है। इस वजह से ये हुआ कि चलो अभी बाहर मतलब बहुत सारे ठेले आते हैं सब्ज़ी लेके, तो ये हुआ ले लेंगे सब्ज़ी। तो वही मैं और मम्मी जी सब्ज़ी ले रहे थे, और सब्ज़ी में मैंने वही सोया मेथी ली हुई है, थोड़ा सा अदरक है, एक फूल गोभी है, तो यही सब हमने सब्ज़ी ली है। और मैं मेथी निकाल रही थी, पहले ये था कि मेथी जो है सोया मेथी की सब्ज़ी मैं बना लूँगी। और इस देख लीजिए, ये गोभी के जो पत्ते हैं ना कितने हरे भरे लग रहे हैं, गोभी के पत्ते कितने फ्रेश लग रहे हैं। तो गोभी के पत्ते की सब्ज़ी कितने लोगों को पसंद है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और मैं इधर किचन की तरफ आ गई हूँ, तो सबसे पहले मैंने खीर को चढ़ा दिया है, ताकि खीर धीरे धीरे बनती रहेगी। और दूसरी तरफ मैंने ये दही बड़े के लिए बड़े में फ्राई कर रही हूँ।
और सबसे पहले हमने बाकी सभी लोगों के लिए मैंने मतलब खाना बना दिया था, क्योंकि ये जो खाना है, जो 8 चीज़ें बननी है शाम की पूजा के लिए, इसमें कोई भी चीज़ किसी को नहीं दी जाएगी। इसमें से ज़रा सा भी हमारा खाना जूठा नहीं होगा। सबसे पहले जो कुछ भी बनेगा 8 चीज़ें, उसमें शाम को सबसे पहले माता रानी का भोग लगेगा, ओही अष्टमी माँ का। तो इसीलिए सबसे पहले सब लोगों को अलग से हमने खाना आना बना दिया, खिला दिया। उसके बाद में मैं पूजा के खाने के लिए मैं लग गई हूँ। तो वही था, मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि मैंने एक तरफ खीर चढ़ा दी और बड़े वगैरह फ्राई कर रही हूँ। तो यही सब चल रहा है और मैं किचन में बस आ गई हूँ, अपने काम में लग गई हूँ। और मम्मी जी उधर खड़ी हुई हैं। मम्मी जी भी यही हुआ कि क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा रहता है और फिर कोई भी फेस्टिवल है तो काम तो बढ़ ही जाता है फ्रेंड्स। तो बस इसी तरीके से हम कैसे समय निकल जाता है पता नहीं चलता है। और अभी बड़े मतलब खीर एक तरफ मतलब बनानी है, बड़े फ्राई करने हैं, दही बड़े बनाने हैं और मिक्स वेज बनाऊंगी, मटर पनीर बनाऊंगी और पूड़ी कचौड़ी पुआ ये सब बनाऊंगी। तो इस तरीके से हमारी सारी 8 चीज़ें बनकर तैयार हो जाएंगी। लेकिन बस वही है, इन सब चीज़ों में बनाने में समय लगेगा। तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, धीरे धीरे हो ही जाएगा, कर लेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि शाम को तारे देख की पूजा होती है, उसी के बाद में व्रत को खोला जाता है। तो बस मैं प्लेट लेके खड़ी हूँ कि मतलब बड़े फ्राई हो जाए तो मैं निकाल लूँ फटाफट से। तो ये मतलब बड़े फ्राई करते समय बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करते, मीडियम ही आंच में थोड़ा रखते हैं ताकि बड़े हमारे अंदर तक अच्छे से पक जाएं। वही मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए बड़े हमारे हो गए हैं और बस मैंने तेल हटा दिया है और अब इनको मैं निकाल रही हूँ। तो ये और मम्मी जी अपना उधर थोड़ा बहुत अपने कामों में लगी हुई हैं। मैं कह रही थी मैं कर लूँगी अभी, लेकिन नहीं मान रही हैं, बोल रही नहीं तब तक तुम उधर कर लो, मैं इधर अपना देख रही हूँ। तो वही, और अब बस जो थोड़ा बहुत बचा था दही बड़े वाला बैटर, तो वो भी मैं आखिरी खाना है उसको भी मैं डाल दे रही हूँ और इसको भी मैं फ्राई करके फटाफट से निकाल लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली बननी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 8 चीज़ें बननी है, तो मैं 8 चीज़ों को नहीं आप लोगों के सामने मतलब दिखा सकती हूँ। लेकिन वही है, जैसे मैंने खीर दिखा दिया, दही बड़े दिखा दिया, इस तरीके से मैंने आपको रेसिपी दिखा दी है। क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ों को आपको दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और फिर आप भी बोर होने लगेंगे, इसलिए इतना ज़्यादा नहीं मैं आपको दिखा सकती हूँ। और काम भी बहुत ज़्यादा है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें भी बनानी है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक चीज़ आपको पूरी तरीके से दिखा सकूं। अगर हाँ, आपको जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो यही है, तो बड़े भी हमारे मतलब बन गए हैं, फ्राई हो गए हैं और मैं दही निकाल ली थी। तो बस मैंने यहाँ पता है पैकेट वाला ही दही मंगाया था, ये हुआ कि पैकेट वाला दही मंगा लूँगी, उसी में हो जाएगा। क्योंकि आजकल ठंड भी पड़ने लगी है ना, तो ठंडियों के टाइम में दही जल्दी जमता नहीं है, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए मैंने मार्केट से ही दही मंगा लिया था। तो ऐसा नहीं है, जब जैसा होता है उसके हिसाब से घर पे भी जमा लेते हैं। जैसे इस बार लगा कि नहीं जम पाएगा तो फिर मार्केट से मंगा लिया, और मार्केट से मंगा लिया। वही मैं मथानी मैंने निकाल ली है, दही को चला रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर मुझे गाढ़ा लगेगा तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। उससे पहले मैं सॉल्ट है, भुना जीरा है, कुटी लाल मिर्च है, इन सबको मैं डालूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद में ये सारी जब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद में मैंने एक कटोरे में पानी ले लिया है, थोड़ा गुनगुना कर लूँगी। और गुनगुना करने के बाद में मैं फिर जब बड़े थोड़े से ठंडे हो जाएंगे
तो उसी गुनगुने पानी में मैं डाल दूँगी बड़ों को। इससे क्या होगा, जो एक्सेस ऑयल है वो भी हमारा निकल जाएगा, मतलब बड़ों का एक्सेस ऑयल भी निकल जाएगा और जो बड़े हैं हमारे काफ़ी सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार होंगे फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से मैं जब भी बनाती हूँ दही बड़े इसी तरीके से बनाती हूँ। और भुना जीरा ख़त्म हो गया था तो मैं एक तरफ जीरा को भून रही हूँ और अभी थोड़ा सा जल्दी है इसलिए मैं थोड़ा सा ही जीरा मैंने तवे पर डाला है, उसको मैं भून रही हूँ। और जब फ्री समय होता है तो मैं भी एक साथ थोड़ा ज़्यादा जीरा को फ्राई कर लेती हूँ, मतलब भून लेती हूँ, उसके बाद में पीस के रख लेती हूँ। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि बार बार की झंझट नहीं होती है और एक चीज़ रखी रहती है तो काफ़ी आराम हो जाती है। तो इस तरीके से मैं अपने कामों को निपटाती हूँ। मैं अपने कामों को, ऐसा नहीं है कि एक बार मैं एक ही काम करूँ, ऐसा नहीं है। तो इधर हमारी मिक्स वेज भी बन गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरी डिटेल में तो रेसिपी नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं सारी चीज़ें आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ जो पॉसिबल है। तो मिक्स वेज भी हमारी बनकर तैयार हो गई है और खाना हमारा पूरा रेडी हो गया है। रेडी हो गया है और ये शाम को 5 बजे का टाइम है। मैं रूम में आ गई थी तो मैं मतलब तैयार हो गई हूँ और तैयार होने के बाद में मेरा कुछ लुक इस तरीके से है, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। तो अब मैंने साड़ी पहनी हुई है, तो मैंने डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है और ये साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है मैं आपको क्या बताऊँ। और इधर देखिए अहोई अष्टमी माता रानी की पूजा भी हो गई है। और इधर इनको देखिए माता रानी की पूजा के लिए हमने 8 चीज़ों का जो भोग लगाया है वो भी सब इसमें रखा हुआ है थाली में। मटर पनीर है, पूड़ी कचौड़ी, पुआ, दही बड़े, खीर, सूखे बड़े, मिक्स वेज। तो ये सारा सब कुछ 8 चीज़ों का भोग लगा है माता रानी को, अहोई माता को। तो बस हमारे यहाँ जब भी पूजा होती है इसी तरीके से होती है। और फ्रेंड्स इसके बाद में ये हुआ, हस्बैंड को किसी काम से बाहर जाना था तो बस वही मैं भी आ गई।